हेलो बच्चों, आपका मास्टर करदम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं मनीष करदम। देखिए, हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की सिविक्स चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है भारतीय राजनीति में नए बदलाव। इस चैप्टर का भाग नंबर 2 पढ़ेंगे हम इस वीडियो में। फर्स्ट हम पढ़ चुके थे, हम सारे क्रम से पढ़ चुके थे लोकसभा के चुनावों को, कौन सी लोकसभा कब गठित हुई, किसको प्रधानमंत्री बनाया, सारी व्यवस्था को हम पढ़ चुके थे। अब देखेंगे इस पार्ट में हम इस चैप्टर को पूरी तरह समाप्त करेंगे। इसमें पढ़ेंगे, देखना, इसमें हम पढ़ेंगे आपका मंडल आयोग क्या था, शाहबानो केस क्या था, अयोध्या विवाद क्या था और गोधरा कांड क्या था। ये सारा कुछ पढ़ने के बाद चैप्टर क्या हो जाएगा आपका समाप्त। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे इस पार्ट में आपका मंडल आयोग क्या था, आपका मंडल आयोग के बारे में पढ़ेंगे, शाहबानो केस के बारे में पढ़ेंगे, शाहबानो केस क्या था आपका। उसके बाद अयोध्या विवाद पढ़ेंगे, अयोध्या विवाद क्या था आपका। उसके बाद गोधरा कांड पढ़ेंगे। कौन सा कांड? गोधरा कांड, जो कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ हुआ था? गुजरात में। ये हुआ था 2002 में। ठीक है, वो पढ़ेंगे सारा कुछ। अब देखते हैं बच्चों, देखिए अब बात करते हैं हम भारतीय राजनीति के नए बदलाव चैप्टर के भाग 2 की। इसमें देखते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी का राजनीतिक उदय के मामले में। देखिए, ओबीसी के उदय के बारे में, ओबीसी एक जाति है जो आपको पता है, एक कास्ट सिस्टम है, अदर बैकवर्ड क्लास। इसका उदय करने के लिए एक आयोग बनाया गया जिसका नाम रखा गया मंडल आयोग। किसका निर्माण उदय करने के लिए? ओबीसी का, क्योंकि माना जाता था कि शैक्षिक व राजनीतिक रूप से ओबीसी क्या है? पिछड़े हुए हैं। कैसे हैं? पिछड़े हुए हैं। तो इनका विकास करने के लिए, इनका विकास करना है किस क्षेत्र में? शैक्षिक और राजनीतिक रूप से इनका क्या करना है? विकास। इसीलिए किसका निर्माण किया गया? मंडल आयोग का। मंडल आयोग का गठन किया गया ओबीसी के राजनीतिक उदय के लिए। लेकिन इस मंडल आयोग की पहली मांग कब की गई? पहली मांग की गई मंडल आयोग की 1977 में। आपको पता है 1977 में भारत पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी और जनता पार्टी की सरकार बनी थी। और इसमें जनता पार्टी के द्वारा कहा गया कि 1978 में हम किसका गठन करेंगे? मंडल आयोग का। किसका गठन करेंगे? मंडल आयोग का। और 1977 में मांग उठती है मंडल आयोग की। 1978 में मंडल आयोग का क्या कर दिया जाता है? गठन। और इसका गठन किया जाता है, इसका नाम रखा जाता है बीपी मंडल। क्या नाम रखा जाता है? बीपी मंडल। बीपी के पूरा नाम देखेंगे तो बिंदेश्वरी प्रसाद यादव। बिंदेश्वरी प्रसाद यादव। ठीक है। तो 1977 में जब गैर कांग्रेसी सरकार बनती है जनता पार्टी के द्वारा, तो मंडल आयोग का गठन किया जाता है। और 1978 में पूर्ण रूप से इस आयोग का क्या कर दिया जाता है? गठन। और नाम क्या रखा जाता है? बीपी मंडल। मतलब अध्यक्ष बनते हैं बीपी मंडल, बिंदुश्री प्रसाद यादव। अब इस आयोग की कुछ सिफारिशें थी कि किन बातों को लेकर हमें इस मंडल आयोग को आगे बढ़ाना है। तो सिफारिशें थी इसकी। सिफारिश देख लेते हैं मंडल आयोग की। मंडल आयोग की सिफारिश थी, मतलब काम था इनका कि पिछड़े वर्ग की पहचान करनी है कि कौन भारत देश में कौन पिछड़ा वर्ग है, उनको पहचानिए, उनका कारण निकालिए किस प्रकार वो पिछड़े वर्ग में रह गए हैं, और उनको नौकरियों में, शिक्षाओं में, विश्वविद्यालयों में, सरकारी नौकरियों में क्या दीजिए? 27% आरक्षण। कितना दीजिए? 27% आरक्षण। पिछड़े वर्ग उन्हीं को सिर्फ 27% आरक्षण देना था जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख से कम थी। कितनी? 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम थी। उनको ही नौकरी में 27% आरक्षण देना था। ये मंडल आयोग का काम था कि पिछड़े वर्गों की हमें पहचान करनी है, उनको पहचान कर मंडल आयोग में ओबीसी में शामिल कर उनको नौकरियों में, शिक्षा में, संस्थाओं में 27% आरक्षण देना है। 27% आरक्षण सिर्फ उनको मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये या 2.5 लाख रुपये से कम है। क्या? वार्षिक आय। सिर्फ उन्हीं को क्या मिलेगा? 27% आरक्षण। ये क्या थी? मंडल आयोग की सिफारिशें। अब मंडल आयोग की सिफारिशें को पेश किया जाता है 1980 में। जो मैंने आपको मंडल आयोग की सिफारिशें बताई थी, उसको कब पेश किया गया था? 1980 में। किसके द्वारा? बीपी मंडल आयोग के द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को पेश किया जाता है। लेकिन 1977 में जो सरकार बनी थी जनता पार्टी की, वो जनता पार्टी की सरकार अधिक समय तक चल नहीं पाती थी, अधिक समय नहीं चल पाई जनता पार्टी की सरकार। और जनता पार्टी की सरकार क्या हो गई? जनता पार्टी सरकार गिर जाती है। और फिर सरकार में कौन आ जाती है? कांग्रेस। कौन आ जाती है? कांग्रेस। क्योंकि जनता पार्टी आपकी कब बनी थी? 1977 में जनता पार्टी का गठन होता है। फिर 1980 में जनता पार्टी गिर जाती है। 1981 फिर क्या होते हैं?
चुनाव, और कौन आ जाती है? कांग्रेस। कौन आ जाती है? कांग्रेस। लेकिन मंडल आयोग की जो मंडल आयोग के गठन की बात कौन करी थी? जनता पार्टी। और जनता पार्टी सरकार में नहीं रही, क्योंकि 1981 में जनता पार्टी गिर जाती है, और 1981 में चुनाव होते हैं तो कौन जीत जाती है? कांग्रेस। कौन जीत जाती है? कांग्रेस। और कांग्रेस जैसे ही जीतती है, कांग्रेस इस मंडल आयोग की सिफारिश को क्या कर देती है? निरस्त। क्या कर देती है? निरस्त। कौन निरस्त कर देती है? कांग्रेस। कौन निरस्त कर देती है? कांग्रेस। जैसे ही कांग्रेस पार्टी सरकार में आती है तो ओबीसी लोग, जाति के लोग थे, अन्य पिछड़ा वर्ग था, उन्हें जो 27% आरक्षण देने की बात कही जा रही थी जनता पार्टी के द्वारा, तो इनकी इन बातों को सब क्या कर दिया जाता है? सिफारिशों को बदल दिया जाता है, इस मंडल आयोग को निरस्त कर दिया जाता है, और कांग्रेस अपने रूप से अब सरकार शासन करती है। लेकिन हुआ क्या कि 1989 में पुनः जनता पार्टी के सहयोग से राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी की सरकार बनती है, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। 1989 में पुनः जनता पार्टी के सहयोग से कौन सी पार्टी का गठन होता है? राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी की सरकार में आती है, और प्रधानमंत्री किसको बनाया जाता है? वीपी सिंह को। वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। वीपी सिंह जब जैसे ही प्रधानमंत्री बनते हैं तो किसका गठन, सिफारिशें लागू कर दी जाती है? मंडल आयोग। जो सिफारिशें 1980 में पेश की गई थी मंडल आयोग की, उन्हें उन सिफारिशों को लागू कर दिया जाता है। कब? 1990 में। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मंडल आयोग की सिफारिशें कब पेश की गई? 1980 में। लागू कब की गई? 1990 में। जब जैसे ही जनता पार्टी के सहयोग से राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी सरकार में आती है तो मंडल आयोग की सिफारिशों को पुनः, जो कांग्रेस ने इनको कैंसिल कर दिया था, उन्हें 1990 में लागू कर दिया जाता है। आगे इतना समय मंडल आयोग की सिफारिश से, मंडल आयोग की जो सिफारिशें थीं वीपी सिंह की सरकार में क्या कर दी जाती हैं? लागू 1990 में। अब होता क्या है, ये जैसे ही सरकार ये वीपी सिंह, ये ओबीसी के लिए 27% आरक्षण, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सिफारिशें लागू होती हैं, तो इससे जो अन्य वर्ग, जो अन्य जातियाँ थी, जैसे कि सामान्य जाति, उनको दिक्कत होने लगती है, और इसका क्या करते हैं? ये विरोध। क्या करते हैं इसका? ये विरोध। होता क्या है, जनरल जाति, सामान्य जाति के लोग विरोध करने लगते हैं, और विरोध के द्वारा ये केस पहुंच जाता है कि जनरल जाति के लोग कहते हैं कि 27% इनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, सभी भारत में जनता सभी को आरक्षण मिलना चाहिए। ये विरोध होता है, विरोध पहुंच जाता है आपका सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। और ये इसी ओबीसी का एक केस और होता है इम्पोर्टेंट, जो ओबीसी जो मंडल आयोग का विरोध कर रही थी, एक केस था उनका इंदिरा साहनी केस। मंडल आयोग का विरोध एक तो सामान्य जातियों के द्वारा किया जा रहा था, और एक इंदिरा साहनी केस के द्वारा मंडल आयोग का विरोध किया जा रहा था कि इस मंडल आयोग को निरस्त किया जाए, ये देश कल्याण के हित के लिए हानिकारक है। तो आपसे पूछा जाएगा, इंदिरा साहनी केस किससे संबंधित था? मंडल आयोग से। किससे संबंधित था बच्चा? मंडल आयोग से। तो जनरल के लोग, सामान्य जाति के लोग, और इंदिरा साहनी केस, ये दोनों केस किसके विरोध के लिए उठे थे? मंडल आयोग के विरोध के लिए, कि मंडल आयोग को निरस्त किया जाए, ये सरकार देश का हानि कर रही है, देश की। और मंडल आयोग के लिए इंदिरा साहनी केस और जनरल जातियों के लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया, और ये केस पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। कहाँ पहुंच गया? केस पहुंचा आपका सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही केस पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 1992 में फैसला दे दिया कि ओबीसी आरक्षण के लिए मंडल आयोग बना रहेगा। मंडल आयोग बना रहेगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कब फैसला दिया? नवंबर 1992 में फैसला कर दिया कि मंडल आयोग जो बना है ओबीसी आरक्षण के लिए, वो बना रहेगा, इसको निरस्त नहीं किया जाएगा। इसी मंडल आयोग को एक अन्य संविधान में दर्जा दे दिया गया 2018 में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के नाम से एक संविधान में क्या मिला? इसको दर्जा प्राप्त मिला। अब ये संविधान में दर्जा प्राप्त कर चुका है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, मतलब ओबीसी के लिए 27% क्या रहेगा? आरक्षण। ये संविधान में स्थान प्राप्त कर चुका है, और ये व्यवस्था कब लागू कर दी गई थी? 2018 में। तो इतना आपको समझ में आया? ये था हमारा पूरा मंडल आयोग, किस प्रकार ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किया गया, किस प्रकार ये केस, कौन कौन सा केस मंडल आयोग के खिलाफ उठा। जैसे हमने देखा इंदिरा साहनी केस, सामान्य जातियों के लिए, सामान्य जातियों ने किसका विरोध किया? मंडल आयोग का। ठीक है, तो मंडल आयोग का गठन कब किया गया था? 1978 में। सिफारिशें कब बनाई गई थी? 1980 में। सिफारिशें मंडल आयोग की लागू कब की गई थी? 1990 में, जब राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी सरकार पुनः बनी थी, प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने थे। लेकिन इनका विरोध किया जा रहा था, मंडल आयोग का विरोध किया जा रहा था एक तो सामान्य जाति के लोगों के द्वारा और इंदिरा साहनी केस के द्वारा।
जैसे इंदिरा साहनी केस और सामान्य जातियाँ सुप्रीम कोर्ट में पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया और कह दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 1992 में। कब आया? 1992 में। और कह दिया गया कि ओबीसी के आरक्षण के लिए जो मंडल आयोग बात कर रहा है वो बिल्कुल सही है, इससे संविधान में स्थान प्राप्त हो जाएगा। और 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी को राष्ट्रीय संवैधानिक दर्जा मिल जाता है और 27% आरक्षण इनका क्लियर कर दिया जाता है। अब क्या होता है देखिए, जगह इतना आपको समझ में आया। अब आगे देखते हैं हम कि बीजेपी पार्टी का, अब इसमें देख कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी भी इन्वॉल्व थी, किसमें? जनता पार्टी में। कहाँ? जनता पार्टी में, राष्ट्रीय मोर्चा दल में बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं के रूप में एक में इनके साथ दे रही थी इनका। अब होता क्या है आगे देखते हैं। अब आपातकाल कब लगा आपका? 1975 में। 1975 में आपातकाल लगता है। आपातकाल के बाद बीजेपी पार्टी का क्या होता है? गठन। क्या होता है? गठन। पहले जो जनसंघ पार्टी थी, जनसंघ कहने का मतलब जनता पार्टी, इस नाम से एक पार्टी थी, ये पार्टी निरस्त हो जाती है। इस पार्टी के स्थान पर जो इस पार्टी के जो नेता थे वो एक पार्टी का गठन करते हैं जिसका नाम था बीजेपी। क्या नाम था? भारतीय जनता पार्टी। और इसका गठन होता है 1980 में। कब होता है? 1980 में। 1980 में जैसे बीजेपी पार्टी का गठन होता है तो पहले ये हिंदुत्व की बात करते हैं। बीजेपी पार्टी के लोग किसकी बात करते हैं? पहले बात करते हैं गांधी विचारधारा की, कि हम गांधी विचारधारा को मानेंगे, हम सबका कल्याण की बातें कहेंगे, हम गांधी जी अच्छी अच्छी बातों को फॉलो करते थे, हम उन बातों को फॉलो करते थे। लेकिन चुनावों में देखा गया कि बीजेपी पार्टी को इस गांधी विचारधारा से कुछ लाभ नहीं मिला। फिर बीजेपी पार्टी ने हिंदुत्व की बात पर बल देना स्टार्ट कर दिया। 1986 में बीजेपी पार्टी का बल सबसे अधिक किस पर था? हिंदुत्व पर। मतलब हिंदू धर्म को बढ़ावा मिलता गया बीजेपी पार्टी के द्वारा। हिंदू धर्म को बीजेपी पार्टी बढ़ाती गई और ये कार्य सौंपा गया बीडी सावरकर को। बीजेपी पार्टी में हिंदुत्व को बढ़ाना है, ये कार्य किसको सौंपा गया? बीडी सावरकर, वासुदेव गणेश सावरकर को। ठीक है, ये सौंपा गया कार्य बीडी सावरकर को। और इसमें बीजेपी अपनी धीरे धीरे अपनी धर्म के आधार पर अपना पहुंच बढ़ाती जाती है बीजेपी पार्टी। इसी बीच एक केस आ जाता है जिसका नाम था शाहबानो केस। शाहबानो एक मुस्लिम महिला थी जिसकी उम्र थी 62 वर्ष। ये केस शाहबानो केस आता है आपका 1985 में। तो शाहबानो केस आता है। शाहबानो केस में क्या होता है कि शाहबानो केस अपने जो भूतपूर्व इसके पति थे इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करती है कि मेरा पति मुझे गुजारा भत्ता दे, मेरा पति मेरा गुजारा भत्ता दे। लेकिन सरकार में उस समय कौन थी? कांग्रेस। सरकार में कौन थी? कांग्रेस। तो मुस्लिम धर्म का अलग, जो मुस्लिम धर्म होते हैं उनका कोर्ट का अलग फैसला होता है। उनका मानना था, मुस्लिम लोगों का कुछ जो नेता थे मुस्लिम के, कि कोई अगर कोई व्यक्ति भूतपूर्व किसी महिला का पति है तो वो किसी भी प्रकार का रोजगार भत्ता उसको नहीं देगा, रोजगार भत्ता नहीं देगा, ये मुस्लिम लोगों का मानना था। लेकिन शाहबानो केस कहाँ पहुँच गया? सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पहुँचा था? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये सारी बातें जो मुस्लिम लोग थे उन्होंने सारी बातें किससे कही थी? कांग्रेस से, क्योंकि कांग्रेस को किसकी फिक्र थी? वोट बैंक की। किसकी फिक्र थी? वोट बैंक की। तो कांग्रेस सरकार ने फैसला सुना दिया कि कोई भी मुस्लिम व्यक्ति महिला को रोजगार भत्ता नहीं देगा। और इस केस में शाहबानो को किसी भी प्रकार का रोजगार भत्ता नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट की जो बातें थी सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची नहीं, क्योंकि केंद्र में कौन थी? कांग्रेस ने कह दिया कि किसी भी प्रकार का रोजगार भत्ता नहीं मिलेगा। तो शाहबानो केस कब आया? 1985 में। मुस्लिम महिला थी, 62 वर्ष की उम्र थी। आगे समय में इतना आपको समय। अब इसी के आगे एक क्रम में अब देखिए, इसमें जो शाहबानो केस में जो इनका साथ दे रहे थे मुस्लिम महिलाओं का, वो दे रहे थे बीजेपी के लोग, क्योंकि वो धर्म को लेकर चल रहे थे, वो धर्म की राजनीति पर बल दे रहे थे। लेकिन कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सरकार में कौन थी? कांग्रेस जैसा चाहेगी वैसा करेगी। अब आगे देखते हैं हम अयोध्या विवाद। क्या देखते हैं? अयोध्या विवाद। तो पहले अयोध्या विवाद की रूपरेखा समझ लेते हैं, क्यों अयोध्या विवाद हुआ। ठीक है, 16वीं सदी में बाबर के एक शासनाध्यक्ष में था मीर बाकी, और मीर बाकी ने अयोध्या में एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम था बाबरी मस्जिद। लेकिन वहाँ बीजेपी पार्टी के लोग थे जो हिंदुत्व को लेकर चल रहे थे। तो हिंदुओं का कहना था कि मीर बाकी ने भगवान राम का मंदिर तोड़कर यहाँ मस्जिद को बनवाया है। तो ये केस पहुंचा सर्वोच्च न्यायालय में। ये जो केस था कि मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई है, भगवान राम का मंदिर तोड़ा है, ये सारा केस कहाँ पहुंच गया? सर्वोच्च न्यायालय में। और 1990 में जो बाबरी मस्जिद थी उस पर ताला लगवा दिया गया। क्या लगवा दिया गया? ताला लगवा दिया गया। और
फिर हुआ क्या, कुछ वर्षों के बाद जैसे ही बीजेपी पार्टी सरकार में बनती जा रही थी तो वो मुस्लिमों को ज़्यादा पक्ष देती थी कांग्रेस पार्टी। तो 1986 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद पर एक फैसला आता है ताला खोलने का, और ताला खोलने का आदेश दे देती है कांग्रेस सरकार। लेकिन जैसे ही बाबरी मस्जिद का ताला खुलता है तो इसका क्या होता है, फुल विरोध। और विरोध किसके द्वारा हो रहा था, बीजेपी पार्टी और आरएसएस के द्वारा। बीजेपी पार्टी ने इसका विरोध करने के लिए गुजरात के सोमनाथ मंदिर से अयोध्या तक एक रथ यात्रा निकाली। किसका विरोध करने के लिए, बाबरी मस्जिद का विरोध करने के लिए। और 7 मई 1992 कार सेवा का आयोजन भी किया बीजेपी और आरएसएस ने। किसका आयोजन किया, कार सेवा का आयोजन। कब किया, 1992 में। और हुआ क्या, देख उस समय, क्योंकि अयोध्या कहाँ पड़ता है आपका, यूपी में। कहाँ पड़ता है, यूपी में। और यूपी में उस समय जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम था आपका, क्योंकि अयोध्या आपका कहाँ पड़ता है, यूपी में। कहाँ पड़ता है, यूपी में। और यूपी में उस समय प्रधानमंत्री, क्योंकि यूपी में अगर किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था बिगड़ती है तो उसका सारा श्रेय किसको जाएगा, यूपी के जो इस समय के प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री थे आपके कल्याण सिंह। कौन थे, कल्याण सिंह। तो ये सारा विवाद यूपी में हो रहा था, इसका विरोध, क्योंकि अयोध्या यूपी में पड़ता है। दिसंबर 1992 में कार सेवा का आयोजन किया गया, यूपी में हो रहा था सारा विवाद। और सीएम कौन थे उस समय, मुख्यमंत्री कल्याण सिंह। कौन थे मुख्यमंत्री, कल्याण सिंह। कल्याण सिंह ने कह दिया सरकार में कि आप विरोध तो करे तो, लेकिन आप किसी भी प्रकार की आपकी शासन व्यवस्था में अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या, कल्याण सिंह की सरकार में ही 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। क्या कर दिया गया, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। और बाबरी मस्जिद को जैसे ही गिराया गया, ये सारी बात, क्योंकि कल्याण सिंह ने जो भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे उनको आश्वासन दिलाया था कि मैं जो ये रथ यात्रा निकल रही है इसके द्वारा उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होने दूंगा। लेकिन 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा क्या कर दिया गया, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया। और जैसे ही बाबरी मस्जिद गिरी तो हिंदू मुस्लिमों में आपस में बीच में टकराव बढ़ने लगा, हिंदुओं को मारने लगा, क्योंकि मुस्लिम भड़क गए, क्योंकि बाबरी मस्जिद गिर गई तो मुस्लिम भड़क गए और काफ़ी नुकसान होने लगा और काफ़ी विरोध होने लगा मुस्लिमों के द्वारा। इस विरोध का अंजाम क्या हुआ, यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। मतलब अब यूपी में किसका शासन रहेगा, राष्ट्रपति। जो सीएम का शासन था उसको क्या कर दिया गया, समाप्त, और राष्ट्रपति शासन को लागू कर दिया गया। ये था आपका अयोध्या विवाद। आया आपको कितना समझ में। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे गोधरा कांड। क्या, कौन सा विवाद, गोधरा कांड क्या था। देखिए आगे गोधरा कांड। देखिए गोधरा कांड आपका हुआ था फरवरी 1922 में। गोधरा स्थान पड़ता है आपका गुजरात में। जो आपके 6 दिसंबर 1992 में जो बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, बाबरी मस्जिद किसके द्वारा गिराई गई थी, कार सेवकों के द्वारा। किसके द्वारा, कार सेवकों के द्वारा। कार सेवक फिर इसके बाबरी मस्जिद गिराई कार सेवकों के द्वारा। जब कार सेवक गुजरात में आ रहे थे, कहाँ आ रहे थे, गुजरात में कार सेवक आ रहे थे ट्रेनों द्वारा, रेलगाड़ियों के द्वारा। तो रेलगाड़ियों में आग लगा दी गई और इसमें आपके 57 कार सेवकों की मृत्यु हो गई। 57 कार सेवकों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और कहा गया कि ये जो रेल में आग लगाई गई है, रेलगाड़ी में आग लगाई है किसके द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा। किसके द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा। तो ये विवाद और बढ़ गया। इसी विवाद का नाम रखा गया गोधरा कांड। क्या रखा गया, गोधरा कांड। इन बातों के कारण हमारा इस चैप्टर होता है समाप्त। तो पढ़ते रहिए बच्चों। थैंक यू।